to talk to you something very, very powerful. और आज आपसे बात करना चाहते हैं कुछ तो बहुत ही सामर्थ्यशाली विषय पर। There is a mystery that is hidden in the sufferings of Jesus. देखिए यीशु के दुख पीड़ा भोगने के उस कार्य में देखिए एक रहस्य छिपा हुआ है। Many believers, बहुत सारे विश्वासी they just see Jesus on the cross, वे सिर्फ यीशु को देखते हैं क्रूस पर and that's it. और इतना ही। But in the sufferings of Jesus, लेकिन यीशु की दुख पीड़ा में there are mysteries that are hidden. और कई रहस्य छिपे हुए हैं। The blood of Jesus was not shed randomly. और यीशु का लहू जो है यूं ही बेकार में बहाया नहीं गया। The Father did not want the blood of Jesus, his Son, to be just shed at any place. There were specific places and specific times that the blood of Jesus was shed. और पिता परमेश्वर ने देखिए ऐसा नहीं चाहा कि यीशु मसीह का लहू महज कहीं पर भी ऐसे बहा दिया जाए। हम देखते हैं कि ऐसा समय और स्थान रहा जहां पर यीशु का लहू बहाया गया। In the Old Testament, पुराने नियम में go with me to Leviticus chapter 4 verse 6. चल जाएंगे लेविटिकुस के उसका चौथा अध्याय का वचन। The priest shall dip his finger in the blood and sprinkle some of the blood, that is the blood of the lamb, 7 times before the Lord in front of the veil of the sanctuary. और वहां पर ऐसा होता था कि याजक जो है अपनी उंगली को जो है लहू में डुबोकर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़कते थे। On the day of atonement, listen carefully, और देखिए प्रायश्चित के दिन में ध्यान से सुने, he would take the blood and sprinkle it 7 times on that curtain. और देखिए वे उस लहू को लेते और उस पर्दे पर जो 7 बार ऐसे छिड़का करते थे। Look at somebody and say 7 times the blood was sprinkled. और किसी को देखकर के 7 बार लहू छिड़का गया। Said everybody, 7 times the blood was sprinkled. और चलिए सभी लोग कहें इसमें 7 बार लहू छिड़का गया था। Now this was in the Old Testament. और देखिए ना पुराने नियम की बात थी। And यीशु मसीह आते हैं और फिर यीशु मसीह आते हैं और 7 बार अपना लहू छिड़काते हैं। I told you we are a prophetic church. और आपको बताया हमने कि हम भविष्यवाणी कलीसिया हैं। भविष्यवक्ताई कलीसिया है। So today I want to share with you the 7 places that Jesus shed his blood. तो आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं उन 7 स्थान और जगहों के बारे में जहां पर यीशु ने अपना लहू बहाया छिड़का। These 7 places correspond to our places in our lives. और देखिए ये 7 स्थान जो है हमारे जीवन के मुख्य स्थानों से मेल खाते हैं। So today let us go over there right now. तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस I वक्त। believe as you are listening to this message, और पूरा विश्वास है जैसे आप इस संदेश को सुनते हैं there will be great deliverance in your life. आपकी जिंदगी में बड़ा छुटकारा आएगा। If you believe this, shout your biggest hallelujah. विश्वास है चिल्लाएं हालेलुया। Lift your right hand and start speaking in tongues right चलिए now. अपना दायां हाथ उठाओ और अन्य भाषा बोलना शुरू करें इस समय। Shakatole brazatala bade kerebe. Come on, people in Goa, begin to speak in tongues. चलिए गोवा में लोग भी अन्य भाषा बोलेंगे इस समय। Lord, Holy Spirit, move right now. प्रभु पवित्र आत्मा मंडराए इस समय। Open our eyes and ears. हमारी आंखें और कानों खोल दे। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Come on, begin to pray, begin to pray. और चलिए प्रार्थना करना शुरू करें। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। The first place देखिए पहला स्थान the blood of Jesus was shed was the Garden of Gethsemane. जहां पर यीशु का लहू जो बहाया गया था वह था गतसमनी का बगीचा। The first place that Jesus shed the blood was in the Garden of Gethsemane. हम देखते हैं सबसे पहला स्थान जहां पर यीशु ने अपने लहू को बहाया था वह था गतसमनी के बगीचे में। Luke chapter 22 and verse 44. लूका का 22वां अध्याय है उसका 44वां वचन। The Bible says, और वहां पर बाइबल कहती in the है Garden of Gethsemane, गतसमनी के बगीचे में his sweat became like great drops of blood उसका पसीना जो है लहू की बड़ी बूंदों जैसा हो गया, falling to the ground. जमीन पर गिर रहा था। You see, church, अब देखते कलीसिया, Jesus is in the Garden of Gethsemane. हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में थे। And as being God, he knows the suffering that he's going to go through. और एक वो परमेश्वर होने के नाते देखिए वे जानते थे कि कौन सी दुख पीड़ा में से गुजरना होगा। You see, many of us, देखिए हम में से बहुत सारे लोग, there is a reason why God hides the day of death or the moment of death from us. और देखिए मृत्यु का समय जो पल जो होता है परमेश्वर देखिए हमसे छिपाता है, इसके पीछे एक उद्देश्य होता है। Because if we knew that, क्योंकि अगर हमें ये पता होगा we could not live today. तो हम आज की जिंदगी जी नहीं सकेंगे। I don't know about you, आपके बारे में पता नहीं, but there are people who are sick, they have told me.
और देखिए ऐसे लोग जो बीमार पड़े थे उन्होंने उनको बताया है। They don't know the time of death. God hides it. In very rare cases, He will reveal it to people. और देखिए बहुत ही दुर्लभ होता है कि जब वो लोगों पर जो है जाहिर कर देता उनके मौत के समय को। Hello. सुनिए, And Jesus being God in the flesh, और हम देखते हैं यीशु शरीर में देखिए परमेश्वर होते हुए भी He knew what He is going to go through. वो जानते थे कि किस दौर से उनको गुजरना होगा। The Bible says, बाइबल कहती है, now this is not for ordinary people, this is for deep people. और ये साधारण से लोगों पे नहीं है। देखिए ध्यान से सुने, Jesus said, यीशु ने कहा, the word of God says rather, He says, He who knew no sin became sin. He knew कैसे वो सारे संसार का पाप अपने ऊपर ला देगा और खुद पाप बनेगा, उसको कैसे उस पर थूकेंगे, कैसे उसको मारेंगे, कैसे उसको नंगा करेंगे, ये सब चीजें यीशु मसीह जानता था। जो इंसान पाप करने के छोड़ो, पाप जानता नहीं है। हेलो, देखो आदमी पाप करता नहीं है लेकिन दिमाग में होता है। अरे सर आप थोड़ा स्लो है, आज चाय नहीं मिली है शायद। लिसन, सुनिए, पाप करना जानता है, पाप के बारे में सोचता है लेकिन वो करता नहीं है। लेकिन मसीह, he was on that level देखिए उस स्तर में वो था where he did not know to sin. और जहां पर वो पाप को जानता ही नहीं था। Even a child knows to sin. और देखिए बच्चा भी जो है वो भी पाप कर बैठता है। That is the God level. हम देखते हैं वो तो परमेश्वर रूपी स्तर है। That's why the Bible says God cannot lie. और इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। He doesn't know to lie. देखिए वो झूठ बोलना चाहता ही नहीं है। Somebody say praise the Lord. चलिए कोई तो कहे प्रभु स्तुति हो। I wanted you to understand. And being God, He knew what He was going to go through. और देखिए परमेश्वर होने के नाते वो इस बात से अच्छे से वाकिफ था कि किस दुख पीड़ा में से गुजरने वाला है। And that time, और उस वक्त, now I don't know this, I've taken it from an encyclopedia. This condition, it's a medical term which is called hematodrus. और देखिए ये हालात जो है, देखिए In other words, I'll make it simple. और सरल बनाएंगे, When you are extremely depressed or anxious, और जब आप बहुत ही बेचैन और तनाव में आ जाते हैं, you हताशा में आ जाते start sweating profusely, हैं, और देखिए आप पसीना लगातार आपका बहने लग जाता है, and that ruptures the blood vessels. Sometimes it ruptures the blood vessels in your brain. और ये जो है आपकी रक्त की कोशिकाओं पर, जो दिमाग की कोशिका है उस पर भी बुरा असर डालती है। Hello. सुनिए, It creates an agony, so much of agony that it breaks. Certain blood vessels are ruptured. और फिर उसके बाद इतनी ज्यादा उस व्यक्ति को वेदना होने लग जाती है कि कुछ रक्त की कोशिका जो वो भी फट जाती हैं। And that's what happened in the Garden of Gethsemane to Jesus. और यही तो यीशु के साथ गतसमनी के बगीचे में हुआ था। Extreme stress. और बहुत ही ज्यादा तनाव। How many of you listening right now? कितना सुन रहे हैं? Can I tell you something? आपसे कुछ कह सकते हैं? The blood of Jesus यीशु का लहू was shed in the Garden of Gethsemane, I believe, for you and me. गतसमनी के बगीचे में यीशु का लहू बहाया गया, पूरा यकीन है आपके और हमारे खातिर। Because Jesus went under that extreme duress, extreme stress, He knows exactly what you and I are going through. और देखिए क्योंकि यीशु उस अत्यधिक तनाव और भारी हताशा के दौर से गुजरे, पूरा यकीन है हमें कि वो जानता है कि आप और मैं हम किस दौर से गुजरते हैं। Hallelujah. कहे हालेलुया। जब यीशु मसीह उस तनाव से गुजर रहे थे, listen to this. सुनिए इसे ध्यान से। You know what He said? आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? He saw it happening. Jesus was a prophet. Jesus was a seer. He could see it. He's a priest. He's a king. He's a prophet. Come on, और hallelujah. हम देखते हैं यीशु याजक थे, वही राजा, वही भविष्यवक्ता Are you थे। getting me this one? और दर्शी होने के नाते वो पूरा देख पा रहे थे कि क्या होने वाला है। Only one man in the Old Testament was a king. He was a priest. He was a prophet. Can you tell me who's that? One man tried to be the prophet, be the priest. That's why Saul lost his kingdom. और इसलिए देखते एक व्यक्ति ने कोशिश किया कि वो भविष्यवक्ता होकर फिर वो याजक बनने This की is कोशिश not for कर रहे थे। ordinary people. Listen to this. सुनिए ध्यान से। He knows exactly what you're going through. और वो जानता था किस दौर से वो गुजरने वाला है। और जब यीशु मसीह जानता था कि वो किस दौर से गुजरने वाले हैं, you know what he said? Father, not my will, but your will be done. उसने कहा पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। He prayed, उसने प्रार्थना किया, Lord, take away this cup from me if it is possible. इतना संकट में था वो। और उसने कहा कि प्रभु अगर संभव हो तो ये कटोरा, ये प्याला मुझसे ढल जाए प्रभु। That was the man Jesus praying.
और यह तो हम देखते हैं मनुष्य यीशु प्रार्थना He कर said, रहा है। Lord, if you can take it away from me, उसने कहा प्रभु अगर संभव है तो तू ये मुझसे कटोरा ले ले प्रभु, then take it away from me. तो ले ले प्रभु, But not my will be done, लेकिन मेरी मर्जी नहीं, your will be done. तेरी मर्जी पूरी In हो। the Garden of Gethsemane, और देख गत्समनी के बगीचे में Jesus submitted to the will of the Father. और यीशु ने देखिए अपने आप को पिता की मर्जी के अधीन कर दिया। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, कभी कभी टेम्पटेशन इतना गहरा होता है, इतना तेज होता है कि आदमी उस टेम्पटेशन में बह जाता है। हेलो, मैं आपके बारे में नहीं जानता है, लेकिन मेरे कोई लोग जो है मुझे लिखते हैं, कहते हैं पास्टर जी मैं बह गया। The temptation is so much और परीक्षा इतनी भारी होती है that you cannot face it. कि आप उसका सामना नहीं कर सकते Your flesh succumbs to that temptation. और आपका शरीर जो है उस परीक्षा के अधीन हो जाता Forget it. है, रुक जा। Flesh says, give me that. और शरीर चिल्लाने लगता है मुझे दे दो ये। But in that moment, लेकिन उस पल में भी Jesus said, यीशु ने कहा not my will be done, मेरी मर्जी पूरी ना हो, but Father, लेकिन पिता your will be done. तेरी मर्जी पूरी हो। Because of this one incident, इस एक घटना वाकया that के अंदर grace to do the Father's will come in your life. और देखिए पिता की मर्जी पूरे करने का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा। Somebody shout hallelujah. बोलते चिल्ला हालेलुया। जोर से बोलिए, पिता की मर्जी पूरी करने का सामर्थ पिता की मर्जी पूरी करने का सामर्थ्य हर परिस्थिति में हर परिस्थिति में वो मुझ पर आएगा। वो मुझ पर आएगा। Lift your hand and begin to pray. Ask God for that grace to do the will of God in every situation. That grace is coming on you. हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की मर्जी पूरी करने का अनुग्रह मांगे, वो अनुग्रह आप पर आ रहा है। And when you receive that और grace, जब वो अनुग्रह आपको मिलता है, God can trust you with anything. परमेश्वर हर एक चीज से आप पर भरोसा कर सकता है। Somebody receive right now. और चले कोई तो खेड़ कर ले। Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. हमने कहा हालेलुया। वो जोर से बोलिए, पिता की मर्जी पूरी करने का अनुग्रह। जोर से कहें, पिता की मर्जी पूरी करने का अनुग्रह। जोर से बोलिए, पिता की मर्जी पूरी करने का अनुग्रह। हर एक परिस्थिति में हर एक परिस्थिति में वो अनुग्रह मुझ पर आए। वो अनुग्रह मुझ पर आए। Are you listening, church? अब सुन रहे कलीसिया? That is the grace, church. यही तो अनुग्रह है कलीसिया। That is the grace. यही अनुग्रह है। Listen to me. सुनिए हमारे। There are some things कुछ चीजें हैं that God gives to everybody. जो परमेश्वर हर एक को देता है। There is an anointing that God gives to everybody. और देखिए ऐसा एक अभिषेक होता है जो परमेश्वर हर एक को देता है। That is called a believer's anointing. और ये कहलाता विश्वासियों का अनुग्रह है। In my name, they will cast out demons. Hey, come on, come on, get out. चलो, जाओ। कोई भी कर सकता है। लेकिन एक अभिषेक होता है, और राजकीय अभिषेक होता है। वो अभिषेक सिर्फ कोई लोगों पर आता है। Is anybody listening over here? Even in Satan's kingdom, Satan doesn't just give it to anybody. हाँ, उनको काफी कुछ करना पड़ता है। अरे सर, आप सुने नहीं सर? I want to tell you, in God's kingdom, आपसे कहना चाहते हैं there are परमेश्वर anointings. देखिए अभिषेक होता है। There are priestly anointings. और देखिए याजकीय अभिषेक There होता are है। kingly और anointings. फिर राजसीय अभिषेक There is होता है। a wealth generational anointing. और Many people think, धन दौलत बनाने का बहुत अभिषेक सारे लोग सोचते हैं प्रेयर मीटिंग में आया, पास्टर ने हाथ रख दिया तो बेटा चल गया इसकी गाड़ी। नहीं सर, ओ सर लल्लू जी सुनिए, ऐसा नहीं होता है। हाँ पास्टर जी प्रार्थना करेंगे, आपका ठीक हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वो तुझे तेरे हाथ में जो चीज आती है सर, 3 महीने वो उड़ जाती है, बोली चिड़िया उड़ी। सुन रहे हो आप लोग? बोले पास्टर जी मेरे लिए शादी के लिए प्रार्थना कीजिए। पास्टर आते हैं 3-4 दिन उपवास करके बाम से प्रार्थना करते हैं, और आती है छोरी सामने से। चलो हो गया, केक कट गया, खाना पीना हो गया। सर 3 महीने के बाद आप आते हो, बोले छोरी भाग गई, केस डाल दिया उल्टा। दिस इज द प्रॉब्लम विद पीपल। और यही तो समस्या है लोगों के साथ। सर आप जानते नहीं कि शैतान चोर है, उसका मिशन ही चोरी करने का है। I want to tell you, आपसे कहना चाहते हैं you prayed for a house. आपने घर के लिए प्रार्थना की। Oh Lord, give me a house. Lord, give me a house. Fire. Hey, Lord, give me a house. लेकिन उस हाउस को आप संभाल नहीं पाते, जो आशीष खुदा ने दी है आप उसे संभाल नहीं पाते। That's what I'm talking about. और यही आपसे कह रहे हैं इस वक्त। That's the anointing. Somebody say anointing. यही तो अभिषेक है। कोई कह रहा है। Anointing to do the Father's will. और पिता की मर्जी पूरी करने का अभिषेक।
Look at somebody and say the anointing, किसी को देखकर के the अभिषेक, grace अनुग्रह, to do the Father's will. पिता की मर्जी पूरी करना। आजकल मिनिस्ट्री शुरू करने में कौन सी बड़ी बात है? फेसबुक पे लगाओ, एक कैमरा लगाओ, कैसे हैं आप लोग, और बाजू में चैट जीपीटी शुरू करो। मैं बताता हूं 2 steps to start a ministry. और 2 तरीके देखिए सेवकाई शुरू करने के। बाजू में चैट जीपीटी लगाओ, 2 फोन लगाओ, और जो भी चैट जीपीटी बोलता है वो सब प्रचार करते रहो। इजी है, कुछ भी बोलो, फायर वाटर आइस बोलो, कोई जो बोल रहा है, लेकिन वो फायर वाटर आइस भी 1 महीना चलेगा, फिर अटैक आएगा पूरा। बोले मेरे घर में तांडव शुरू हो गया, मेरे घर में ऐसा हुआ, बीवी भागी, बच्चे भाग गए, अभी मैं भाग रहा हूं। No, I'm telling you, this is the story of the people. और देखिए आपको बताते हैं, यही तो कहानी है लोगों की। Jesus in the garden of Gethsemane, और यीशु गत्सेमनी के बगीचे में, he said, Lord, यीशु ने कहा, Father, प्रभु, पिता, not my will, मेरी मर्जी नहीं, but your will be done. लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। उस दिन वहीं पर यीशु अपना खून बहाते हैं, और वो खून बहाने की वजह से हम पर, तुम पर, सब पर वो अनुग्रह आता है कि हर एक परिस्थिति में हम उसकी इच्छा पूरी करें। When it is difficult जब मुश्किल होता है to say no, ना कहने के लिए, when that alcohol comes dancing, जब वो शराब लहराते हुए आता when है the flesh comes dancing, और शरीर आता है, देखिए you लहराते say no. हुए, अब वो कहना ना, When your eyes want to go in that जब direction, आपकी आंखें उस दिशा में जाने लगती है, you will say no, आप कहेंगे नहीं, not my will, मेरी इच्छा नहीं, but the Father's will be done. लेकिन पिता की मर्जी और I इच्छा want पूरी you हो। to give Jesus a shout of praise, somebody. अच्छा, तो यीशु को ताली की भेंट चढ़ा कोई तो, That grace is coming on us. वो अनुग्रह हम पर आ रहा Lift है। your hand and say, I receive that grace. अब खड़ा करके मैं उस अनुग्रह लेता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I said hallelujah. मैंने कहा हालेलुया। Yes, sir. जी हाँ, This is that grace. यह है वो अनुग्रह। Write it down. लिख लीजिए। There were 2 gardens. देखिए 2 बगीचे के बारे में जिक्र हुआ। Tell your neighbor there were 2 gardens. अपने पड़ोसी के 2 बगीचे थे। In the Bible, it all began in a garden and it will end in a garden. और देखिए सारी चीजों की शुरुआत बगीचे में हुई और उसका अंत भी बगीचे में ही होगा। Actually, there are 3 gardens. और दरअसल 3 बगीचे हैं। It all started in the Garden of Eden. और देखिए सबकी शुरुआत अदन की बगीचे में हुई। Come on. चलिए। There Adam, Eve came. और वहां पर आदम और हव्वा आई। Sweetie pie, take, eat this. और आकर वो कहने लगी, लो ये खाओ। Don't tell me now it was an apple because we don't know what it was. और अब ये मत कहना कि वो सेब था, हम नहीं जानते क्या फल था So वो। Adam तो आदम ने listened to the madam मैडम की सुनकर, and everybody fell in the problem. फिर उसके बाद सब लोग मुसीबत में पड़ गए। बोले तू खाती है तो मैं खाता हूं, तू जो खाएगी मैं खाऊंगा। हाँ? तो आदम भी खाता है, आदम भी लेके खाता है। गार्डन में दोनों गिरते हैं, पूरे संसार को पाप में डालते हैं। लेकिन दूसरे गार्डन में, गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में, एक यीशु मसीह, द लास्ट एडम, ही सेज मैं गिरूंगा नहीं, ये इनको गिराने वाला नहीं, इनको उठाने वाला हूं मैं। हालेलुया। In the first garden, people fell. In the second garden, the people rose. और देखिए पहले बगीचे में लोग गिरे और दूसरे अंतिम जो बगीचे में देखिए वो वहां पर हम देखते हैं लोग उठते हैं। Can I tell you something? क्या कह सकते हैं? जो निर्णय आज आप लोगे, जब एक आदमी, सुनिए 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 सुनिए, जो मैं बोल रहा हूं सुनिए, अभी मैं जो बोल रहा हूं आप हिल जाओगे। अगर आप माँ बाप जो भी हो, आप आपके घर में आप परमेश्वर की इच्छा करते हैं, तो तुम्हारे वंशावली में आप ऐसी लहर पैदा करते हैं कि जो तुम्हारे बाद आने वाली नस्ल है वो भी गिरने वाले नहीं है। Oh, come on, somebody right चलिए now. कोई तो There is, I would like to use an English word. Listen, now you say, oh, I feel it. My hormones are screaming. I feel it. And now the one who comes up, are you getting me what I'm saying? The one who comes after you, जो आपके बाद आता है, he is born with that weakness. और देखिए उस कमजोरी के साथ वो जन्म लेता है। You need to understand this. आपको समझने की जरूरत है। He is born with that weakness in his DNA, medically proven, sir. और देखिए मेडिकल तौर पे इसको पुष्टि की गई है कि वो व्यक्ति जो जन्म लेता है उस डीएनए के साथ आता है। Because now you are bent. Everyone say bent. क्योंकि अब आप झुक गए हैं। Do you know the Hebrew word for iniquity? The basic word is bent. Everyone do like this. और देखिए अधर्म के लिए जो इब्रानी शब्द जो है वो ऐसा झुक जाना। So now that thing which came out of you और तो अब वो जो चीज निकल के आई आप से has that propensity. अब दुनिया के सामने हेलो हालेलुया हालेलुया करते हो ना, ये सब ढोंग छोड़ दो। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर से जो
पैदा हुआ होगा ना, या जो तुम स्पिरिचुअली भी बोलोगे वैसा ही आएगा. I told you yesterday, generational curses. कल आपको बताया था पीढ़ी दर पीढ़ी के जो शाप. You will give birth to who you are. जो आप है उसी को आप जन्म देंगे. Today I pray that curse will break. आज प्रार्थना करते वो शाप टूट जाएगा. Somebody say hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया. Sir, it is medically proven. और इनके medical इंश्योरेंस आदमी से जाके पूछो, कोई भी तुम्हारे बाप को डायबिटीज था क्या? अरे मैं इंश्योरेंस ले रहा हूं, मेरे बाप से क्या लेने देना? नहीं, तुम्हारे ग्रैंडफादर को था क्या डायबिटीज? तुम्हारे ग्रैंडफादर को दमा था क्या? अरे बाबा मैं 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले रहा हूं, तेरे को क्या प्रॉब्लम है मेरे ग्रैंडफादर से? नहीं सर, हम लोग को मेडिकल हिस्ट्री जस्ट बोलिए ना, और तुम उसको बोल देते हो पूरा इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता है. How many of you know what I'm talking about? समझ रहे हैं इस वक्त जो Come on, help me somebody. चलो कोई तो मदद करे. You see, medically it's proven that DNA will carry that propensity, that shamata. I like that word. Thank you, Holy Spirit. वो क्षमता उसमें है वो पाप करने के लिए. But today, लेकिन आज if you say, Lord, I want to do your will, अगर आप कहेंगे प्रभु मैं तेरी मर्जी पूरी करना then चाहता you हूं, are going to give a birth to a different generation. तो आप एक अलग पीढ़ी को जन्म देंगे. Sometimes God will wait. Sometimes God will keep people from having children because He wants to break that. कभी कभी परमेश्वर इंतजार करता है लोगों को संतान नहीं देता क्योंकि वो उस चीज को तोड़ना Anyway, चाहता that's है. another teaching. खैर Somewhere. वो दूसरा शिक्षण. Say it, everyone. Say it, everybody. सब लोग कहें One garden, somebody fell. एक बगीचे में कोई गिरा, Other garden, somebody rose. दूसरे बगीचे में कोई था. Hallelujah. Let me go further. Is this blessing you right क्या now? आपको आशीष पहुंचा रही है? This today. So, what is that area of your life where you are not submitted to God? तो आपके जीवन के वे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर आपने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित नहीं सर किया? दुनिया के लिए मत बताओ, ये स्टेज के लिए मत बताओ, ये लाइट वाइट सब ढोंगे रही. Take me on the road, I'll prophesy there also. Thank you. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. ये लाइट वाइट की जरूरत नहीं है, ये स्टेज की जरूरत नहीं है. जब तुम्हारा जीवन प्रभु की इच्छा से अलाइन हो जाएगा ना सर, अगर आप रेगिस्तान में भी हो ना, वहां पर भी फुल फलवंत हो गया आप. I prophesy this will happen in your life. भविष्यवाणी करता है, ऐसा होगा आपके जीवन The में. famine will not touch you. और काल आपको छू नहीं सकेगा. Lift your hand and say, your will be done. का कहे, प्रभु तेरी Raise मर्जी your hand and हो. say, your will be done in my life. तेरी मर्जी मेरी जिंदगी I पूरी हो. choose to do your will, oh God. मैं चुनूंगा प्रभु तेरी इच्छा और मर्जी In पूरी the name of Jesus. यीशु के नाम में. Somebody shout your biggest amen right now. बोलो जोर से चिल्ला आमीन इस समय. Let me go. Is this blessing you already now? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही पहले से इस Now, this is what you need to check. वक्त? और यही आपको जांचने की जरूरत है. The second one, दूसरा, where Jesus shed his blood, was the crown of thorns from his head. Everyone say from his head. और वहां पर First, it was from his skin. The पहले blood उसकी came. चमड़ी त्वचा में से निकली. Second, it was from his head. और दूसरा जो है वो उसके सिर से है. Look at somebody and say from his head. इसी को देखकर कहे सिर से. Matthew, now I'll go fast. Matthew 27 verse 29. जल्दी से जाके मत्ती का 27वां अध्याय. When they had twisted a crown of thorns, they put it on his head and a reed in his right hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews. They were actually prophesying. और देखो वचन में लिखा, और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे. ठट्टों में उड़ाने लगे. कभी कभी तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी ठट्टा करते हैं, बोले देख राजा आया, वो तुम्हारे लिए प्रोफेसी कर रहे हैं सर. हालेलुया. तुम राजा जरूर बनोगे. हालेलुया. They are prophesying. वे भविष्यवाणी कर रहे थे. Actually, they were telling the truth. दरअसल वे सच्चाई को बोल रहे थे. Hail, King of the Jews. He was the King of the Jews. हे यहूदियों के राजा नमस्कार, वो यहूदियों का राजा था. कितने लोग तुम्हारी मजाक उड़ाते हैं, बोले आ देख गाड़ी वाला. सर तुम्हारी गाड़ी होगी. I say amen, it will happen. मैं कहता ऐसा होगा. जो मजाक तुम्हारा उड़ाया गया है ना, उसको प्रभु उसी को मजाक लेगा और प्रोफेसी फुलफिल कर देगा. Notice this is a word. और गौर करिए वचन है. They made fun of Jesus, but they were actually telling the truth. दरअसल वे यीशु का मजाक उड़ाते हुए, ठट्टों में उड़ाते हुए सच्चाई बोल रहे थे. Now, go with me to the book of Genesis. और चल जाएंगे इस समय उत्पत्ति की पुस्तक. Everybody say crown of thorns. सभी लोग कांटों का मुकुट. Come on, everybody say crown of thorns. चलिए सभी लोग कहेंगे कांटों का मुकुट. Why crown of thorns? क्यों कांटों का मुकुट? Why? क्यों? Listen. सुनिए. Go
Go to Genesis 3. चल जाएंगे उत्पत्ति का 3रा अध्याय। Now Adam and Eve, now please listen. अब सुनिए ध्यान से। This is connected with your finances. Finances बोला तो सबके कान ऊपर उड़े। Genesis 3:18. उत्पत्ति का 3रा Now अध्याय। Adam and Eve has sinned. देखिए आदम ने पाप किया, बट एक बाप जो है अपने बच्चों पर कर्ज नहीं देता। वो परमेश्वर जो है एडम और ईव को ने बोला, तेरी तो मैंने बोला था मत खा, तूने खाया ना, शाप तेरे पर, और तेरी बीवी डबल शाप तेरे पे। लाइक दोनों जन। दिस इज द ह्यूमन फादर एंड मदर। और ये इंसानी माता पिता की बात बट है। इफ यू हैव डन दैट प्लीज डोंट डू इट। अगर आपने ऐसा पहले कभी किया तो मेहरबानी करके मत करना दोबारा, कभी नहीं करना। बट यू सी फादर, लेकिन आप देखते पिता को, he doesn't curse them, और देखिए पिता ने उनको शाप नहीं दिया, he cursed the ground. उसे धरती को जमीन पर शाप Can you बोला। give me, can you listen? Both thorns and thistles. Give me verse 17, please, media, if you can, please. Genesis 3:17, if it's उत्पत्ति का possible. 3रा अध्याय 17वां वचन। Can you read it, Pastor? देखिए वचन में लिखा है, और आदम से उसने कहा, आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दिया था कि तू उसे न खाना, Yes. उसको तूने खाया है, Yes. इसलिए धरती तेरे कारण शापित है। क्या शापित है? धरती, धरती शापित है। धरती, everyone say the ground is cursed. सब लोग कहें धरती शापित है। Today we are going to talk to the ground and the ground will yield its harvest आज for हम you. धरती से कहने जाओ, धरती जो है हमारे लिए फल उत्पन्न करेगी। You know, I was getting ready and Prophet Hubert was talking about the same thing. आसमान जी तैयार हो रहे थे और भविष्यता यूबर्ट जी भी इन्हीं बातों को बता रहे थे। Cursed is the ground for your sake. धरती तेरे कारण शापित है। There is a spiritual aspect to all what is happening. In toil, everyone say in toil. हिंदी में क्या लिखा है पास्टर जी? दुख पीड़ा के साथ। In toil you shall eat of it all the days of your life. तू उसकी ऊपर जीवन भर जो है दुख पीड़ा के साथ खाया करेगा। Have you seen people go to work? क्या आपने देखा है लोगों को काम पर जाते हुए? Nobody goes smiling. और कोई भी मुस्कुराते हैं, मैं काम पे जा रहा हूं। ऐसा कोई जा रहा है तो पागल है वो। मन करता है सो जाऊं, मन करता है मस्त किधर घूम के आऊं, सोलो ट्रिप। दिस इज इन फैशन। अगर नहीं भी जाना चाहते तो पब्लिक जा रही है आजकल। सोलो ट्रिप। आई डोंट लाइक सोलो, आई लाइक फैमिली। मजा आता है झगड़ा वड़ा करके भी, फिर भी I don't like solo trip. I like chant, talk, pray, this, that. Fights, katta mitta. Look at somebody say, chat. Pastor, today don't remind us of these things. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Listen, so when you work, जब आप काम you are करते doing business. हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, This is the problem. यह है समस्या। In toil, और पसीना, you are doing business faithfully. और देखिए विश्वासों के तौर पे आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं। कोई नहीं तो कोई कीड़ा करेगा। In toil you shall eat all the days of your life. This is a curse that is going to break today over your life in the name of Jesus. ये वो शाप है जो आपकी जिंदगी पर से टूटने जा रहा है यीशु के नाम में। Somebody say, I receive this word. इस वचन को मैं ग्रहण करता In हूं। this time of famine you need it more. और देखिए इस अकाल के दौर में इसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। Come on, give me verse 18 please. Verse 18. Both thorns, everyone say both thorns, and thistles it shall bring for you, and you shall eat the herb of the field. And Jesus took those very thorns और देखिए यीशु ने उन्हीं कांटों को लिया and he put it on his head. और उसके सिर पर उसे पहन लिया। Tell your neighbor and say, what is bothering you, Jesus took it for you. और अपने पड़ोसी को मुड़कर कहें, जो चीज आपको परेशान करती है यीशु ने पहले ही उसे उठा लिया है। As a guy who moves, as a man of God who moves in the prophetic, I want to prophesy over every person over here today. Within these 7 days, you shall see a big financial breakthrough. और ऐसा व्यक्ति जो भविष्यताएं वरदानों में काम करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, इन 7 दिनों में बड़े पैसों का आशीर्वाद आप देखने जा रहे हैं। आप पास्टर रवि की आवाज आपने सुनी नहीं होगी। एक प्रभु के दास होने के नाते जो भविष्यवाणी की वरदान में चलता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 7 दिनों के अंदर, आज का पहला दिन पकड़ो, आप जो है एक बड़ी बेदारी आपके फाइनेंसेस में हम देखोगे। It will happen. Those who are not receiving, may it pass to your neighbor, and may you be the person clapping for that person. और ऐसा होगा। और No, sir. ग्रहण नहीं कर रहे वो आप Don't take me lightly. I हल्के will में मत not be लीजिएगा। taken lightly. Lift your right hand and say, if you want to receive it, say, I receive it. हाथ उठाकर क्या करते हैं? Lord, listen, see their right करता हूं। hand. And those who didn't raise it, may it pass from you. और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो आपके पास से गुजर जाए। Yes, to your neighbor. आपके पड़ोसी तक। See your neighbor properly. If you have not raised your hand, he will give your testimony also.
सर ये सच में हुआ, यीशु मसीह ने वो सारा कर्स उठा लिया और अपने हेड पे डाल दिया। अगर मैंने जो प्रचार किया सच है तो ये सच में होगा आपके जीवन में। Raise your right hand and either fast. चलिए I want it. Raise your right hand and receive it, madam. I am receiving it for you. This the sound is not coming. Or what? No. When I say it, do it. The angels are moving over here. और स्वदूत यहाँ पे काम कर रहे हैं। How prophecy works, I'll tell you. और कैसे भविष्यवाणी काम करते They हैं। take the man of God's words and they do it. और परमेश्वर के वचन के वचन को लेकर वो काम पे लग जाते हैं। So today, pastor, वो क्रूज पे मुकुट ताज क्या है प्रभु, वो बस ऐसा अच्छा लगता है ना। कोई लोग इंस्टाग्राम पे डाल के फोटो निकाल रहे हैं आज। Really? Today is Good Friday, crown of thorns. आज उत्तम शुक्रवार का दिन है, देखे कांटों का मुकुट सिर पे। Thank you Jesus, crown of thorns. धन्यवाद They don't know, they think it's a fad. Somebody brings a crown of thorns and keeps it on the altar today. Good, very good. कोई जो कांटों का They मुकुट लगा think it is nice. Oh, अच्छा लगता है, Good Friday. Somebody keeping the DPS, crown of thorns. But why? क्यों? क्यों? कोई टी-शर्ट डाला है, crown of thorns. Good, you put it here, not behind. Some people say, क्या बोला? Listen to this. सुनिए इसे। Today you know, आज आप जानते he हैं, took that curse. Everyone say he took that curse. लेकिन उसने उस शाप को लिया। Look at the, point your finger to the ground and say, ground, hear me. Every curse is broken over my life. You shall eat my harvest in the name of Jesus. And God's people said, और Amen. परमेश्वर ने कहा आमीन। Yes. Yes. Do you know in Satan's kingdom they use mud and ground? आप जानते हैं शैतान के राज्य में भी जमीन पर की मिट्टियों का धूल मिट्टी Do you का know इस्तेमाल- one prophet, he said, Pastor Michael, he told me, he said, Pastor Michael, one day you got to pray with the soil in the people's hands. Because you are made of soil. कि आप मिट्टी से बनाए गए हैं। You people are slow today. May you become fast. It's very deep, this stuff. The third one, तीसरा, I will close quickly. The third one, his beard was pulled. और तीसरा जो है देखिए उसकी दाढ़ी नोची गई। It's not written in the New Testament, it's written in the Old Testament. और देखिए पुराने नियम में भी देखिए लिखा हुआ है। I'll go fast, just I'll touch it and I'll go. Go to the book of Isaiah chapter 50 verse 6. Ask any man to pull his beard. First thing, it is shameful. और किसी मर्द से पूछेगा देखिए उसकी दाढ़ी खींचने के बारे में, देखिए पहला जो है ये शर्मिंदगी की बात है। Second thing, it's painful. दूसरी बात यह है कि बहुत ही दर्दनाक है। The Bible says in the book of I think it's in First Kings or in Judges, I think it's First Kings. It says David's men, their beard was shaved half and it was shameful. Hello, are you listening, church? It's a shame. और ये शर्मिंदगी की बात थी। See, I gave my back to those who struck me and my cheeks to those who plucked out my beard. They were not shaving it, they were pulling it. और देखिए वे उस देखिए सब बुढ़ा नहीं रहते, They खींच रहे, didn't shave it with a razor, they pulled it. उन्होंने खींचा। And I did not hide my face from shame and spitting. They didn't spit, people have spat on the ground for you, but they spat on his face. और देखिए आपके खिलाफ लोगों ने जमीन पर थूका, लेकिन वहां पर आप देखते हैं यीशु के चेहरे पर उन्होंने थूका। When I accepted Jesus as my Lord and Savior, जब पासवान जी ने यीशु का प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण किया था, जब मैं ये कुर्ला गांव में जाता था तो लोग ऐसा थूकते थे। जब तक मैं गिटार और लेकर बड़े बड़े बालों के साथ इधर उधर जाता था, सब लोग बोलते थे क्या अच्छा लड़का है। एक दिन मैंने वही गिटार और बाइबल लेकर प्रभु की स्तुति करने लगा, वो थूकने लगे। चर्च, जीसस carried the shame for you and for me. और यीशु ने शर्मिंदगी को आपके और मेरे लिए उठाया। Today I will take you in prayer. Some of you will fall down, some of you will start crying, some of you will roll on the floor. It's going to be, I don't know what is going to happen here. आज प्रार्थना के सत्र में देखिए आपको ले जाया जाएगा, और देखिए आप में से कुछ लोग रोएंगे, कुछ लोग गिरेंगे, कुछ ना कुछ होने लग जाएगा। Jesus carried your shame publicly. और यीशु ने सार्वजनिक तौर पर आपकी शर्मिंदगी को उठा लिया। What it means for you? और आपके लिए इसका मतलब क्या है? Three things. तीन चीजें। Freedom from rejection. और यह ठुकराहट से आजादी है। Say it everyone, freedom from rejection. सब लोग कहें ठुकराहट से आजादी। मैंने एक आदमी से पूछा कि आप चर्च क्यों नहीं आते? बोले क्योंकि अगर मैं मसीह चर्च आने लगूं तो लोग मुझे ठुकराएंगे।
Many of you have accepted Jesus. आप में से बहुत सारे लोगों ने यीशु को ग्रहण किया People have rejected you. और लोगों ने आपको ठुकराया। Today God is going to remove the shame and He's going to bring honor in your life. और आज परमेश्वर शर्मिंदगी को निकाल कर आदर लाने जा रहा है आपके जीवन में। Somebody say, I received this word. चले कोई तो मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। You know, when I received Jesus, जब पासवान जी ने यीशु ग्रहण किए थे, my relatives used to make fun of me. इनके रिश्तेदार का मजाक उड़ाया करते थे। You know what they used to say in Konkani? Ailo, Padri Ailo. आपको पता वो क्या कहते? आ गए पादरी आ गए। Even I used to not back down. I said, "Haan, Padri Asa. I'm a high priest. I'm a priest of God." Now they did not understand. They did not. I said, "I walk with the high priest." They did not understand. Kite mulaita. वो नहीं समझ पाते थे। वो क्या पूछते? ये क्या बोल रहे हैं? Today, आज those same relatives, they ask me for prayer. वही रिश्तेदार इनसे प्रार्थना के लिए विनती करते हैं। Today, I want to encourage you. आज आपका हौसला बढ़ाना चाहते हैं। Jesus took your shame publicly. यीशु ने खुले आम आपकी शर्मिंदगी को ले लिया। You don't have to be worried. No, sir, no, sir. Today, Jesus took your shame publicly. और यीशु ने खुले आम आपकी शर्मिंदगी को ले लिया। Don't live in that pity party. और उस अपने ऊपर ही दुख और मातम मनाने के उस स्तर में मत जाए। सब जन बोलिए pity party. पीटी पार्टी मतलब क्या मालूम है? तुम ही पार्टी ऑर्गेनाइज करती हो, तुम ही रोने की पार्टी, तुम ही उसमें जाते हो। मेरा कोई नहीं है। अरे तेरा कोई नहीं है, यीशु है ना रे बेटा। Really, I'm telling you, don't throw this pity party because the Lord walks with you now. और इस तरह के स्तर में मत जाने क्योंकि प्रभु आपके साथ चलता है। And the same people who made fun of you, the same people who shamed you, they will ask you for you to be praying for them, to bless them. Somebody say, I receive. जो लोगों के साथ ये नहीं हुआ, आप नहीं समझ सकते सर, नहीं समझ सकते। जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया था, देखिए जो लोग आप पर हंसे थे, वही लोग आकर आपसे विनती करेंगे कि आप उनके लिए प्रार्थना I करें। want to tell you a true story which happened in our ministry. और देखिए सच्ची कहानी जो हमारी सेवकाई में हुई थी उसके बारे में बताते हैं। I will not take your name, sister, but I need to speak this. अब बहन देखिए आपका नाम तो नहीं लेंगे लेकिन बताना चाहते हैं। I don't know if you're here. पता नहीं कि आप यहाँ हैं। There was this girl. एक लड़की थी। I would say was, so that you don't come to me after the meeting and say, who pastor? ठीक कहना चाहेंगे, नहीं तो आप सभा के बाद ना करेंगे। पूछेंगे पासवान जी कौन है वो? There was this girl in our ministry. हमारे सेवकाई में एक लड़की थी। Like young people. एक नौजवान लोग जैसे। She fell in love with a person. वो एक व्यक्ति से प्यार करने लगी। And they were dating. और वो डेटिंग करते थे। For some reason. कुछ कारण से। क्या हो ना, कभी-कभी बॉयज लोग को क्या झटका आता है। You know, sometimes I tell in my sermons, curly hair चाहिए, wavy चाहिए, straight चाहिए, यहीं से आता है सर। He came and told me, Pastor, I don't have feelings for her. I felt like giving him a nice kick. और I have to learn it. पासवान मुझे उसके लिए कुछ ऐसा I don't have, see how he said, I don't have feelings for her. और मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर मैं पास्टर नहीं रहता ना, एक कान के नीचे बजा जाता था। ना भाई आया क्या फीलिंग? नहीं, दूसरे की सुन अभी, दूसरे की बहन को घुमाता है, तेरी बहन को घुमाएगा तो कैसा लगेगा तेरे को? हाँ, दूसरे की बहन को घुमाता है, तो तेरी बहन को ऐसा घुमा के बाद में बोला नो फीलिंग, कैसा लगेगा? फीलिंग आएगा ना मस्त एकदम। He didn't stop there. और वहीं पर नहीं रुका। Now see, as pastors, देखिए पासवान होने के नाते you don't know what we go through. आप नहीं जानते किस दौर से गुजरते हैं। वो भी मेरा है, ये भी मेरा है। इधर ज्यादा जोर देगा तो उधर लफड़ा होएगा। चलो मैं बोला ठीक है, मांडोली, even the girl says forget it. Now this girl, और ये लड़की as any girl, दूसरी लड़की की जैसे life went on. आगे बढ़ी जिंदगी। She met another guy फिर वो दूसरे व्यक्ति से मिली in the church. कलीसिया में। They were dating. वो भी डेटिंग करने लगे। Dating. I told them, look, something went bad again. फिर कुछ फिर से बुरा हुआ। Again the guys came. This time, Pastor, I don't like her hair. It's very straight. इस बार आके कहने लगा, इसके बाल मुझे पसंद एकदम सीधे हैं। This girl was depressed. I think she's here. और वो लड़की एकदम Please don't stand up. You will be depressed neither. निराशा में आ गई। In her area, और उसके एरिया में people started calling her names. लोग उससे अलग-अलग नामों से Such पुकारने लगे। rotten names. ऐसे घटिया नाम। I don't want to say. कहना नहीं चाहेंगे। And believe me, that girl और विश्वास करें लड़की had not gone to the extreme end. How many of you understand what I'm कितना saying? समझ रहे हैं? She's just dating, not sleeping around. But what stupid names people used to call her, and one or two people, they left the church. Thank God, otherwise I would tell them to leave anyway.
such, she said, Pastor, I feel like committing suicide. I told her one thing, maybe not the scripture. और एक चीज इन्होंने उनसे कहा, I told her, इन्होंने कहा, the Lord has taken away your shame. प्रभु ने तुम्हारी शर्मिंदगी को ले लिया है। तेरी शर्मिंदगी प्रभु ने ले लिया है। लोग जब हमें शर्मिंदा करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, आधा तो पूरा झूठ बोलते हैं। सर, इंटरनेट पे क्या क्या बकवास लिखते हैं, और कोई कोई लोग उस बकवास को जैसे पानी पूरी खा रहे हैं वैसे मस्त खा रहे, अगेन चार्ट ऐसा खाते। वो जानते हैं, वो आपसे पूछते भी नहीं कि ये सच है क्या झूठ है। कम ऑन, हेल्प मी नाउ, चलिए मदद करें आप। और आपको बताएंगे कि आपके साथ है वो, हेलो हेलो हेलो, और तुम्हारे पीछे क्या क्या बोलेंगे। तुम्हारे ही लोग, तुम्हारे ही साथ चलने वाले लोग सामने से ऐसी आवाजें निकालेंगे, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे बोलते हैं वो लोग, and they spoil your name. और आपका नाम वो बदनाम करते I हैं। want to tell such people, ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं, the Lord has taken away your shame. परमेश्वर ने आपकी शर्मिंदगी को दूर कर दिया है। Now hear the story of that girl. अब सुनिए उस लड़की की। This girl वो लड़की came 1.5 years back and said, Pastor, 1.5 साल के बाद आकर कहने लगी, पास I thought I was preaching. There are two preachers. Hey, you didn't tell me you are calling another preacher. I'm being nice, Anita. I promised you yesterday. Yeah. That girl came to me वो लड़की आई and says, Pastor, अगर कहने लगी, I found, Pastor, don't get distracted. I found a guy मुझे एक लड़का मिल गया है who is serving the Lord, जो प्रभु की सेवा करता है, and I'm getting married. और मेरी शादी हो रही है उससे, And she indeed got married. और फिर आगे जाकर उनकी शादी भी हो The गई। Lord will take away your shame. प्रभु आपकी शर्मिंदगी दूर करेगा। Lift your hand and say, I receive it. मैं ग्रहण करता हूँ। Your shame is over. आपकी शर्मिंदगी खत्म हुई। Somebody say, praise the Lord. मैं तो कहा, प्रभु स्तुति हो। सर, यीशु पे उसने थूका, किंग ऑफ ग्लोरी, एक राजा पर थूकने में एंजल्स क्या करेंगे मालूम है? सीधा आएगा, ऊपर से नीचे दो। सर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग अपॉन दिस, आई सेड, लॉर्ड, कैसे तूने अलाउ भी किया तुम पर थूकने के लिए? हेलो, प्रेज द लॉर्ड. कहे प्रभु स्तुति हो। सुनिए, दिस इज द रियलिटी ऑफ द क्रॉस. और यही तो क्रूस की हकीकत है। तुम बोलते हैं कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मैं ऐसा हो रहा, मेरे साथ ऐसा हो रहा, मेरे साथ वैसा हो रहा है। तुम्हारी जो शर्म है, तुम्हारी बेइज्जती जो है हुई है। कभी कभी हमारे पास पैसे नहीं होते तो लोग हमारी बेइज्जती करते हैं। चले चल चल चल। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? हुआ है क्या? Just because you don't have money, just because you don't have a position, just because you don't look good, just because your shame, Jesus took it on the cross. क्योंकि आपकी शर्मिंदगी को यीशु ने क्रूस पर उठा लिया। And today, as I declare it right now, और आज जैसे ऐलान करते हैं इस वक्त, you will walk into honor. आप आदर सम्मान में चलेंगे। You will walk into honor. आप आदर सम्मान में You चलेंगे। are dishonored before your relatives. In that very place, you will be honored. और आपके रिश्तेदारों के सामने आपको बेइज्जती Receive. करनी पड़े, उसी जगह पर आपको आदर सम्मान Somebody मिलेगा। lift your hand and say, I receive. कोई अपने हाथों में मैं ग्रहण करता हूँ। Forgive them today. उन्हें आज क्षमा कर दीजिए। The third place. तीसरा स्थान। How many of you are weeping over here? आप में से कितने लोग रो रहे हैं यहाँ? Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। The Holy Spirit is moving. Lift your hands पवित्र आत्मा मंडरा रहा है अपने and हाथ say, में। Holy Spirit, हे पवित्र आत्मा flow upon everyone. हर एक पर बहने लगे। Today, open your heart, church. जल्दी से आज अपना दिल Don't खोलो। harden your heart. अपने दिल को कठोर मत You कर। will never know, क्योंकि आप इस चीजों से गुजरे नहीं है तो आप नहीं जानोगे। लेकिन जो गुजरे हैं, परमेश्वर उनको छू रहा है इस वक्त. Goa, God is touching you right now. गोवा की कलीसिया परमेश्वर को छू रही है इस The वक्त। fourth one, Isaiah 53 verse 5. Isaiah 53 verse 5. यशायाह का 53वां अध्याय। By his stripes he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The punishment, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes, by his beatings we are healed. मगर वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, इस वक्त प्रभु को जो उसके पीठ पर मारा गया, जोर से बोलिए, पीठ पर मारा गया,
जो मारते थे ना उसको कैटोनाइन क्लॉज बोलते थे। रोमी साम्राज्य ने ऐसे एक चाबुक बनाया था। सो कितने लोग चाबुक जानते हैं? घोड़े को चाबुक मारते हैं ना, वैसा चाबुक नहीं, हम लोग चाबुक ऐसा सोचते हैं। जो चाबुक मारा गया था, बनाया था, उसके अंदर एक छड़ी से ऐसे ऐसे 9 ऐसे चीजें आती थी, उनमें हड्डी लगाते थे। जब वो मारते थे ना तो वो हड्डियां जो है उसमें चिपक जाती थी फ्लैश में, और जब खींचते थे ना तो मांस भी निकल जाता था। ऐसा, लिसन, सुनिए, इट इज अ ट्रूथ। ये सच्चाई यू है। कैन डू योर रिसर्च, यू कैन यूज योर अंकल चैट जीपीटी or you can use Google Daddu, yeah, whatever, Gemini. Hello, are you listening right now? So जब वो मारते थे ना, ऐसा मारते थे ना, तो चमड़ी ऐसा पूरा फ्लैश के साथ बाहर निकलती थी। That is the word bruised. और यही तो शब्द है, That is the word bruised. वही शब्द है जो मारा जाना। I have extensively studied this. और इस पर बात मैंने गहराई से अध्ययन किया है। This is the thing. ये वो चीज है। And the Bible says, बाइबल कहती है, by that beating we are healed. और उस पीटे जाने के कारण हम चंगाई को पाते Today हैं। I want to say this. आज आपसे कहना चाहते हैं, Today the Lord will bring healing in your body. आज परमेश्वर आपके शरीर में चंगाई लाएगा। That boy who came yesterday, और वो लड़का जो कल आया था, कितने लोगों ने देखा इसमें? 3 tumors 3 गांठें in his brain. उसके दिमाग में। His mother told me one thing. और उसकी माँ ने देखी, मेरा बेटा जिएगा कि नहीं, बोले पास्टर जी। मैंने उसको यही बोला, क्योंकि मसीह ने इसकी गांठें जो सर में है वो ली, तेरा बेटा जिएगा। They did a scan. उन्होंने स्कैन किया, There were no tumors in his head. उसके सिर में कोई गांठ नहीं थी। It is not Michael. ये इंसान का काम नहीं, It is Jesus. ये यीशु का काम It is है। Jesus. ये यीशु का काम It is Jesus. ये यीशु का Let काम me hear you shout for the Lord. आप सुनना चिल्लाए प्रभु के लिए। सर आपके साथ कभी होना भी नहीं चाहिए, इसीलिए आप उसे बहुत हल्के में, हाँ जीसस जीसस। सर सुनिए, सर आप नहीं जानते सर, हाँ जीसस जीसस। आप दूसरा ताली बजा रहे, से ताली बजा रहे, सर आप नहीं जानते सर। सुनिए इस वक्त, there was a man in our ministry, I will not tell you. हमारे सेवकाई में एक आदमी ना, He is in our ministry. उसकी जो पीठ में ना एक हड्डी है ना, ऐसी हुई थी। सर मैं आपको बताता हूँ, he attends one of our services. हमारे सभा में हिस्सा लेते हैं। He could not even move. वो हिल डुल भी नहीं पाते थे। In the wow service, वाव सभा में there was a crack in his bone. हड्डियों में क्रैक करके आवाज आई। There was a lady who came on Tuesday, remember? She came from Australia. There was a crack in the bone and the spine moved. Hallelujah. And I hear these things. I said, how is this possible? जब इन चीजों को सुनते हैं तो सोचते ये कैसे संभव है? By his stripes we are healed. उसके कोड़े खाने सब चंगे हुए। By his stripes we are healed. कोड़े खाने सब चंगे हुए। Today if you need a healing, आज आपको चंगाई चाहिए। today you will hear the testimony of how a woman was healed. She had no children for years. How? कैसे होता है ये? You will hear the testimony. मैंने जानबूझकर वो testimony नहीं ली अभी। आप गवाही को सुनेंगे। कैसे होता है सब? ये ऐसे होता है सर, ये ऐसे होता है। आप शादी कर सकते हैं, लेकिन शादी के बाद बच्चा तो होना चाहिए ना सर। ये ऐसा होगा। By stripes we are healed. उसके कोड़े खाने सब चंगे हुए। Somebody raise your hand and say, I receive this word right now. मैं ग्रहण करता हूं वचन को इस वक्त। The fifth one, 3 more to go, and we close. Psalm 22 verse 16. वचन से कहता है 22 का 16। The fifth place his blood was shed. They pierced my hands and my feet. Can you read this? पैर पे। Can you read this all together, everybody? For dogs have surrounded me. क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। जोर से बोलिए। Come on. The congregation of the wicked has enclosed me. They pierced my hands and my feet. Can I share with you the spiritual realm? क्या आपसे बांट सकते हैं आत्मिक आयाम को? I want to ask you a question. आपसे पूछना चाहते एक सवाल। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब मसीह को क्रूस पर मार रहे थे, तो क्या उसके बाजू में कुत्ते थे क्या? और एक जगह पे लिखा है, bulls of Bashan have surrounded me. दूसरी जगह पे लिखा बाशान के सांडों ने, बैलों ने मुझे घेर तो लिया। क्या यीशु मसीह के चारों ओर क्या बुल्स थे क्या? Sir, the word dog over there is the word for immorality. I don't want to use that word. कुत्ता जो वहां पर आया There were wicked spirits. Said everyone, congregation of the wicked. This is the congregation of the righteous. और ये धर्मी लोगों की मंडली है। Oh, you're not understanding.
there are demonic powers और ऐसी शैतानी दुष्शक्तियां that were responsible for putting Jesus on the cross, जो जिम्मेदार थी यीशु क्रूस पर टांगने के लिए, and they pierced his hands, और उसके हाथों छेदे गए, they pierced his feet. उसके पांव को उन्होंने छेद दिया। Hello, why bulls of Bashan? और क्यों बाशान के बैल? Can I share with you क्या आपसे something? कह सकते हैं? Now this is for the fellows who love conspiracy stuff. ये उन लोगों के जो विवादास्पद, You see, the word Bashan आप देखते हैं शब्द बाशान, is where the Nephilim used to stay. और जहां वे वही स्थान था जहां पर नफीली लोग रहा करते थे। Come on, hello. They are still there. Those spirits are still there. वे आत्मा अभी भी वहां है, That's why Israel cannot take hold of those territories even now. और इसी वजह से इजराइल जो अभी भी उन इलाकों को अपने कब्जे में नहीं ले पा रही अभी तक। सर मैं इसके बारे में बताऊंगा ना, लेकिन एक प्रोफेटिक टीचिंग में जरूर करूंगा इस पर। ये स्पिरिट्स जो थे उसको एनसर्कल किए। सर जब तुम प्रभु के पास आते हो, सुनिए इस वक्त, तुम सिर्फ साल्वेशन नहीं पाते हो, ये जो स्पिरिट्स तुम्हारे घर में थी, इतने सदियों से ये स्पिरिट्स थी, ये स्पिरिट्स सब निकल जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया, I said हालेलुया। हमने कहा हालेलुया। ऐसे ऐसे दुष्ट आत्माएं होती हैं जो एक परिवार पर राज करती हैं, और वो स्पिरिट्स कहती हैं कि ये बच्चा जो है इनके घर में जो है सिर्फ 10वीं तक पढ़ेंगे, 10वीं के आगे कोई नहीं जाएगा। हेलो, बोले इस परिवार में सिर्फ इनकी इनकम जो है 30,000 तक होगी, 30,000 के बाद इनकी नौकरी छूट जाएगी, इनको कुछ हो जाएगा। सर वो आज सीलिंग टूट रहा है। Whatever has surrounded you, जिस चीज ने भी आपको घेरा है, whatever has encircled you, जिस चीज ने भी आपको घेरा today let it break by the blood of Jesus. टूटने जा रही है यीशु के नाम Lift your hands and shout a big amen right now. में इस समय। There were some things that were surrounding और Jesus. कुछ ऐसी चीजें थी जिसने यीशु को घेर लिया था। Hallelujah. Hallelujah. बोले ये शादी करेगा तो एक सर्कल बना दो कि इसकी शादी टूटनी है। इस एक सीमा, जोर से बोले सीमा। जो से कहे सीमा। यीशु मसीह ने सीमा तोड़ ली सर। You may be handsome, beautiful, but you cannot get settled. You cannot get married. Why? अब रूपवान खूबसूरत है लेकिन स्थापित नहीं हो पाते, आप शादी नहीं कर पाते। क्यों? Today, आज everyone say his hands was nailed. सब लोग उसके हाथ छेदे गए। Lift your hands and say, my work is blessed now. अपने हाथों का मेरे हाथ, मेरे काम आशीषित है। Both your hands say, my work is blessed. अपने हाथों ऐसा फैलाया कहे मेरे काम आशीषित है। Yes. His feet were nailed. उसके पायों को छेद दिए गए। You will enter in, touch your feet, touch your legs. You will enter in places where your ancestors have never even entered. शुक्र का है आप ऐसे मुकामों स्थानों पर जाएंगे जहां पर आपके पूर्वज लोग नहीं जा सके। मैं सच बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। If I tell you, is Papa watching? Yeah? सर आप नहीं जानते सर, because तुमने I receive. सर आप नहीं जानते सर। You don't know आप नहीं जानते what you are receiving. क्या चीज आप पा रहे हैं। I will tell you. बताइए आप। I had gone to Bahrain. बासमा जी गए थे बहरीन। Not now. I'd been to Bahrain. बहरीन गए थे। Listen to this. सुनिए से। तो मेरे पिताजी जो थे, जब हम लोग छोटे थे, बेचारे बहरीन में काम करते थे, और वो बेचारे जो है एक गैराज में काम करते थे। गैराज कितने लोग समझ रहे? गैरेज। एक गैराज में काम करते थे। बहुत मुसीबतों से, बहुत तकलीफ से हमको उसने पढ़ाया। सुनिए, so I went to Bahrain. तो पासवान जब गए, My wife was there, my son was there, my daughter was there. We are in a good car. Somebody had taken us. I was preaching at a church. कलीसिया में प्रचार कर रहे थे तो And I told Anita, I want to show my father Bahrain. So we did a video call. तो वहां से इन्होंने वीडियो कॉल किए And I was showing और दिखा रहे थे। my dad, who cannot walk properly now. और इनके पिताजी अच्छे से चल फिर नहीं पाते अब। वो खुश हो रहा था जेनी, अरे बोले वो दिखा, फिर से दिखा। तो हम लोग की गाड़ी जो है एक होटल में आए, because they kept us in a 5-star. Listen to this. Beautiful hotel. खूबसूरत सा होटल। You can see the beach. Don't worry, I didn't take your church money. No sir, I didn't take your money. Jesus. अगर कल का ऑफरिंग सुनोगे ना, 5-star नहीं 2-star में भी नहीं जाओगे आप। Thank you sir for doing something. I'm telling you. No. मैं जो बोलना है ना, मैं ऐसा मार देता हूं ना। Thank you.
So don't think this place runs with the church offering, okay? ऐसा मत सोचिएगा ये जगह जो है कलीसिया के पैसों से चलता है। Ask Tejasvi, ask Tejasvi. You can ask her afterwards, huh? बस नाही यांना वाटतं मी खोटं बोलते म्हणून. So हमारी गाड़ी रुक गई और हम लोग के 5 स्टार में हम लोग घुस रहे थे क्योंकि हम लोग वहां पे रह रहे थे. तो मेरे बाप को बताया, बोलते अरे ये होटल के बाहर हम लोग आते थे. मैं बोला डैडी चाय पीने आते थे? बोले नहीं बेटा चाय नहीं पीने आते थे क्योंकि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे ना. हम लोग खाली आते थे, ऐसा बाहर से देखते थे, सामने खड़े रहते थे, फोटो खींचते थे, गेट के अंदर भी नहीं जाते थे. मुझे बहुत बेकार लगा. लेकिन द होली स्पिरिट सेड सन, पवित्र आत्मा ने कहा बेटे, I am putting your feet where your father has not put your feet. तुम्हारे पांव वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हारे पिता नहीं जा सके. I told my son, मैंने अपने बेटे से कहा, I looked at my son and said, son, मैंने अपने बेटे से देख, this is your grandfather, ये तुम्हारे दादाजी, this is your father, ये तुम्हारे पिताजी, and this is you. और ये तुम हो. गेट खड़ी थी, हमारी गाड़ी आई, वो जो गाड़ी खोलता है ना, वो जो गेट खोलता, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर. मैं बोला मेरा बाप को तूने भगाया लेकिन तू मुझे नहीं भगा पाएगा. I said गाड़ी यहाँ पे रोक. Anita told me, why are you stopping the car? I said wait a minute. I got down from the car. Can I help you sir? I said it's all right. थोड़ा एटीट्यूड दिखा मैंने. Your pastor, don't worry. उसके बाद I said बड़े पास्टर जी अंदर लेके जाते आपको. I said नहीं, मुझे यहीं पर रोको. मेरा बाप इधर से अंदर नहीं घुसा, लेकिन by the grace of God I will enter. I prophesy your feet will enter in places. Somebody, your children down will enter places. Who is standing up? Receive it, hallelujah. Receive it, hallelujah. Your children will enter into places. Anita, stand up. Thank you, Lord. In the name of Jesus, your children will enter into places where you have not entered. Receive it. Receive it. Dipali, receive it, hallelujah. In the name of Jesus. तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे grandchildren और तुम उन जगह पर प्रवेश करेंगे जो तुमने ड्रीम भी नहीं किया. Oh, raise your hand and give him praise in the house. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. ये सच है. ये सच है. His feet were pierced. उसके पांव छेदे गए. बेचारा क्रूस पर लटका था. वो किधर नहीं जा सकता था. लेकिन खुदा ने बोला बेटा मेरे पैरों पर कीले मारे ताकि तेरे पैर में कोई कीला नहीं मारेगा. Lift your hands and say, I receive it. You will enter into high places. Raise your hand, lady, raise your hand. Don't do style, raise your hand. Go on, don't do style, raise your hand. Say, I will enter in places. I will enter in places. My children will enter in places where I have not entered, where my ancestors have not entered. For the glory of God. Somebody for the next 10 seconds raise your hand and give him praise like crazy. Hallelujah. You can shout and praise him. You can clap and praise him. You can jump and praise him. Somebody shout fire of the Holy Spirit come. Don't look here and there. Don't praise him as if you're doing him a favor. Praise him like you really mean it. Hallelujah. I want to tell the young children, I want to tell the youth, praise him like David. Hallelujah. Praise him like David. I challenge you. Young lady, I challenge you. Young boy, I challenge you. Praise him like David. Hey, hallelujah. I said hallelujah. Lord, thank you for the cross. Thank you, Lord. Your feet were pierced
pierced. तेरे पांव छेदे गए। Say it, my feet will never be pierced. कहे मेरे पांव कभी छेदेंगे नहीं। In the name of Jesus, यीशु के नाम में। I shall trample on serpents and scorpions सांप और बिच्छू को and over all the power of the enemy. तुम सारी सामर्थ को Prophesy. भविष्यवाणी करे। Prophesy. भविष्यवाणी करे। Don't look at my face on the screen. Prophesy. तो यहाँ नहीं देखे इस समय भविष्यवाणी I shall trample. मैं रो दूंगा। You know why you can trample? क्यों आप रोक सकेंगे? क्योंकि तुम्हारे पैरों में आशीष है. क्योंकि आपके पैरों में आशीष है। Where you go, जहाँ आप जाएंगे that place you will dominate. उस स्थान पर आप प्रभुता दिखाएंगे। Ratakadole brasakata, Radakanama soto. Some prayer warrior, raise your hand and say fire fall आग उठे। on everyone. On everyone. Prayer warrior, raise your hand. अपने हाथ उठाए। Prayer warrior, raise your hand. अपने हाथ उठाए। Shout it out, fire fall चिल्लाइए आग उठे। on everyone. हरेक पर। Let witchcraft power break now. चलो में से टूट जा भी। Satanic power leave now. चलो से निकल जा भी। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Somebody shout amen right now. बोलो चिल्ला आमीन इस Begin समय। to pray, begin to pray, begin to pray. प्रार्थना शुरू करें। Begin to pray. प्रार्थना करना शुरू करें। There is a mighty anointing today. सामर्थ्य अभिषेक है। There's a glorious anointing और today. इसके महिमा में अभिषेक है यहाँ। Hallelujah. हालेलुया। शैतान कहता है कि तू इस जगह पे प्रवेश नहीं कर सकते. शैतान हट, मैं प्रवेश करूंगा. मैं अपने नए घर में प्रवेश करूंगा. मैं अपनी प्रॉपर्टी पर प्रवेश करूंगा. Prophesy. भविष्यवाणी करें। Prophesy. भविष्यवाणी करें। शैतान कहता है कि तू तेरे घर में प्रवेश कभी नहीं करेगा. अरे हट, यीशु के नाम से मैं प्रवेश करूंगा. मैं मेरी नई दुकान में प्रवेश करूंगा. मैं मेरी नई गाड़ी में प्रवेश करूंगा. मैं मेरे नए जॉब में प्रवेश करूंगा. Prophesy. भविष्यवाणी करें। Prophesy. भविष्यवाणी करें। Open your mouth. अपना मुख खोलिए। Don't look at my face. It's time for war. Hallelujah. यहाँ बंदे की ये लड़ाई का समय है। How many understand? Wave your hand. समझ गए अपने हाथों को लहराएं। Oh, it's time for spiritual warfare. ये आत्मिक लड़ाई का समय है। Shout somebody, Holy Spirit. जिला पवित्र आत्मा। Fall in the name of Jesus. यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Don't look here and there. यहाँ मत देखिए। Whatever is tormenting you. चीज भी आपको परेशान करती है। ओ जो भी चीज तुम्हें परेशान कर रही है, वो यीशु के नाम से तितर बितर हो जाए. वो यीशु के नाम से तितर बितर हो जाए। Open your mouth. अपना मुख खोले। Open your mouth. अपना मुख खोले। Pray louder than your neighbor. पड़ोसी ज़्यादा ऊंची If आवाज your में। neighbor thinks you are crazy, so be it. Hallelujah. लोग सोचेंगे आप पागल हो, होने दो। I will be even more crazier मैं than और this. भी ज़्यादा पागल होऊंगा। I will be even more undignified than this. और मैं और भी नीचे जाऊंगा इसके। I will challenge the people, pray like never before. और लोगों को चुनौती दी जैसे हम पहले नहीं किया। Who cares what they say? वो क्या कहते हैं? किसको परवाह है? Oh, neighbor, you cannot bless me. मेरे पड़ोसी तुम मुझे आशीष नहीं दे सकते। My God is blessing me now. हमेशा मुझे आशीष दे रहा है। Who will pray with passion now? जुनून के साथ प्रार्थना करेगा भी। Open your mouth and begin to pray. चल अपना मुख खोले, प्रार्थना Holy शुरू Spirit, fire fall. करें। प्रार्थना में अग्नि उतरे। Join with me, Holy Spirit, fire fall. प्रार्थना में अग्नि उतरे। Fall. उतरे। Every sin burn. अरे पाप जल जाए। Every devil's power burn. सदा शरीर जल जाए। Anything buried in the ground, left in the water against me, burn. हर चीज जो जमीन में गड़ी हुई है, पानी में छिपी, जो खिला पे जल जाए। जो चीजें जमीन में गाड़ी हुई हैं, जो चीज मेरे नाम से पानी में छोड़ दी गई है, यीशु के नाम से भस्म हो जाए. यीशु के नाम से भस्म हो जाए। Oh, hallelujah. हालेलुया। मेरे नाम से जो कीले मारे गए हैं, वो कीले भस्म हो जाए. Open your mouth. अपना मुख खोले। Open your mouth. अपना मुख खोले। Hallelujah. हालेलुया। Oh, hallelujah. हालेलुया। मेरे खिलाफ जो भी हथियार भेजे गए हैं, वो नाश हो जाए. Somebody pray with fire. तो प्रार्थना करें आग के साथ। Let it pray with fire. प्रार्थना करें I आग के challenge you to raise your hand. साथ। चुनौती दे अपने हाथ I उठाए। challenge you to pray with power. प्रार्थना करें आग के साथ। Raise your voice and pray. अपनी आवाज जोड़ के तुमने प्रार्थना करें। कभी अपनी आवाज नहीं उठाई है. आपने कभी आवाज नहीं उठाई। Say thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you for the blood. धन्यवाद लहू के लिए। Thank you for your sacrifice. धन्यवाद तेरे बलिदान के लिए। Every generational curse पीढ़ियों का शाप in my life, मेरे जिंदगी में, in my family, मेरे परिवार में, in my
my home घर में से be uprooted, उखड़ जाए, be uprooted. उखड़ जाए। हर एक पीढ़ी का श्राप, हर एक पीढ़ी का श्राप, हर एक ऐसे बंधन ऐसे बंधन जो पीढ़ी से आ रहे हैं पीढ़ी से आ मेरे रहे घर से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से, इन लोगों पर से लोगों पर से नाश हो जाए. नाश हो जाए। Raise your voice, आवाज उठाइए, raise your voice आवाज उठाइए, louder than your neighbor. आपके पड़ोसी से ज़्यादा ऊंचा, Raise your voice. आवाज उठाइए, Your children will be powerful. आपके बच्चे ताकतवर होंगे, The descendants of the righteous will be mighty. धर्मियों के वंश पराक्रमी होंगे. Oh, hallelujah. हालेलुया. Don't pray like your neighbor. अपने पड़ोसी जैसा प्रार्थना करें, अपने पड़ोसी जैसा प्रार्थना मत करो. Pray with power. सामर्थ के साथ प्रार्थना करें. वो ऐसी प्रार्थना करे जैसे परमेश्वर पर वो मेहरबानी कर रहा है. Oh, come on somebody. Hallelujah. Fire fall. आग उतरे, Fire of the Holy Spirit fall. अंदर में आग उतरा है, Chains that are holding you. जिसे जंजीर आपने पकड़े रखी, जो भाले तुम्हारे शरीर में मारे हुए हैं, निकल बाहर. तो बाले आपके शरीर मारे हुए निकल बाहर. Those pins in your body, come out. वो पिंस आपके शरीर से बाहर आए, जो pins तुम्हारे खिलाफ गाले हुए हैं, come out of your body. बाहर आए आपके शरीर से, Come out of your body. बाहर आए आपके शरीर से, Come out of your head. बाहर आए आपके सिर में से. In the name of Jesus. People are falling down. People are falling down. लोग नीचे गिर रहे हैं, लोग नीचे गिर रहे हैं. Power. सामर्थ, Power flow. सामर्थ है, Power flow. सामर्थ है. Somebody say, Holy Spirit, मेरा पवित्र आत्मा, come with your deliverance power. छुटकारे की सामर्थ के साथ On everyone. On everyone. On every home. घर में Go up, pray. प्रार्थना करें. Go up, pray. गोवा के लिए से प्रार्थना करें. Say, Holy Spirit, मैं पवित्र आत्मा, come with your deliverance power. छुटकारे की सामर्थ के साथ आता हूं. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. And God's people said, परमेश्वर ने कहा, Amen. आमेन. Amen. I want you to give the Lord a shout of praise, somebody. चलिए प्रभु ताली भेज चढ़ाएं इस समय. Zakatoleba, begin to pray in tongues. अन्य भाषा प्रार्थना करना शुरू Don't करें. stop praying. Say, Holy Spirit, come with your deliverance power मैं पवित्र आत्मा तेरे छुटकारे की सामर्थ के साथ upon आता हूं. everyone, हर एक पर, upon every family, हर एक परिवार पर, in the name of Jesus. यीशु के नाम में. And God's people said, और परमेश्वर के लोगों ने कहा, Amen. आमेन. Keep standing. खड़े रहिए, Keep standing. खड़े रहिए. There's a glorious anointing over here. एक महिमा में अभिषेक यहाँ पर है. Some of you cannot stop praying. आप में से कुछ लोग प्रार्थना करना रोक नहीं पा रहे. It's the glory of God. ये परमेश्वर की महिमा है. Hallelujah. हालेलुया. Be in prayer, be in prayer, be in prayer, प्रार्थना में बने रहे, बने रहे. be in prayer. प्रार्थना में बने रहे. Somebody just wave your hand. See, no keyboard, nothing, nothing, देखिए nothing. कोई तो अपने हाथ लहराए इस समय. देखिए कोई कीबोर्ड नहीं, कुछ नहीं बज रहा. Nothing. I don't want it. Just say, Holy Spirit. बस कहे पवित्र आत्मा. Don't open your eyes. You are connecting with the supernatural. अपनी आंखें न खोलें, आप अलौकिक की से जुड़ रहे Say, हैं. Holy Spirit, कहे पवित्र आत्मा, come with your deliverance power. छुटकारे की समझ के साथ आ जाओ. Goa, shout loudly. Mumbai, shout loudly. गोवा की गली से चिल्लाए जोर से. Those who are watching on YouTube, shout loudly, Holy Spirit. YouTube के माध्यम से देख रहे In the हैं. name of कहे Jesus, पवित्र आत्मा, यीशु के come नाम with your deliverance power. छुटकारे की समझ के साथ आ जाओ. Forgive us, oh हमें God. क्षमा कर प्रभु. Today deliver us. आज हमें छुटकारा दे. Deliver us. हमें छुटकारा दे. Hallelujah. हालेलुया. हर एक ऐसे तीर जो हमारे खिलाफ भेजे गए हैं, वो तीर नाश हो जाए. Hey! Begin to pray. प्रार्थना करना शुरू करें. Hallelujah. हालेलुया. जो टचनियां तुम पर मारी गई हैं, तुम्हारे नाम से वो तुम्हारे शरीर से निकल जा. ओ बादे जाका दोले बादे ज़ादा राखे टोलो मोदे जाका दोले बादे. Be in prayer. प्रार्थना में रहे. जो चीजें तुम्हारे नाम से दफना गई हैं, वो उखड़ जाए, भस्म हो जाए. Your destiny will not be buried. आपका विधान गड़ेगा नहीं. Every locks that are placed on your life today open. हर एक ताला जो आपकी जिंदगी पर रखा गया आज खुल जाए. हर एक ऐसा ताला जो तुम्हारे विधान पर बदला हुआ है, वो ताला खुल जाए. So, every padlock open. हर एक ताला खुल जाए. Anita, pray. Aaron, Abigail, pray. Pray. प्रार्थना करें. Pray. प्रार्थना करें. Oh, hallelujah. हालेलुया. Every lock over my destiny. मेरे विधान पर का हर एक ताला. Every lock over the destiny of these people. लोगों के विधान पर के Open. खुल जाए. Open. खुल जाए. People are falling. Don't touch them. लोग नीचे गिर रहे हैं, छूने नहीं. Flow. Holy Spirit flow. पवित्र आत्मा बहे. Holy Spirit flow. पवित्र आत्मा बहे. तुम्हारे शरीर से कुछ निकल रहा से है. कुछ निकल रहा है. Open your mouth at the back. पीछे अपना मुख खोले. Holy Spirit flow. पवित्र आत्मा बहे. Mighty anointing flow. सामर्थ्य अभिषेक बहे. Hallelujah. हालेलुया. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. जो गलत चीजें तुम्हारे शरीर में भेजी गई हैं, वो चीजें निकल बाहर. Come out. बाहर आए.
जो तुमको चीजें खिलाई गई हैं, जो चीजें पिलाई गई पिलाई गई हैं, है, तुम्हारे शरीर से निकल बाहर। आपके शरीर से निकल बाहर, लीव 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 निकल निकल निकल, लीव आउट ऑफ योर फैमिली, निकल जा आपके शरीर से, लीव आउट ऑफ योर होम। निकल जा अपने घर में से, Evil sicknesses come out, शैतानी बीमारियां बाहर आए, evil diseases come out शैतानी रोग बाहर आए, in the name of Jesus. यीशु के नाम में। Open your mouth and say thank you, Holy Spirit. अपना मुख खोल के कहे धन्यवाद पवित्र आत्मा। It's a powerful anointing today. एक सामर्थ्य अभिषेक है यहाँ। Sabada kodere sakata. Just worship him. उसकी आराधना करें, Just worship him. बस उसकी आराधना करें। Go out, worship him. गोवा की गली से उसकी Go आराधना out, करें। raise your voice louder than your neighbor. गोवा की गली से अपने पड़ोसी से ज्यादा ऊंची आवाज में Fire fall. आग उतरे। In the name of Jesus, open your यीशु के नाम mouth. में, अपना Can मुख you खोलें। pray with me right now? क्या प्रार्थना करेंगे? Not production, प्रोडक्शन but नहीं, oil. Hallelujah. तेल, hallelujah। Somebody join with me and say, Holy Spirit, fire fall. लोग जुड़ जाए, पवित्र आत्मा तेरी आग उतरे। May your prayer life grow. आपका प्रार्थना जीवन बढ़े, May your prayer life grow. आपका प्रार्थना जीवन बढ़े, May your prayer life grow. आपका प्रार्थना जीवन बढ़े, May your prayer life grow. आपका प्रार्थना जीवन बढ़ May the जाए, giftings in your life grow. तो वरदान जो बढ़े, Fire, receive it right now. अग्नि ग्रहण कर लीजिए In इस the वक्त। name of Jesus. यीशु के नाम में। Your ministry grow. आपकी सेवकाई बढ़े, Your church grow. कलीसिया बढ़े, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Pastors receive. Hallelujah. Pastors receive it. ग्रहण कर Hallelujah. लीजिए इस वक्त, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। That dirtiness from your body is leaving. आपके शरीर में की वो गंदगी निकल रही है। Amen. आमेन। Lift your hands and say, I belong to Jesus. अपने हाथ रखकर कहा, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ। मेरा जीवन यीशु का है। मेरा जीवन यीशु का है। This is a prayer of surrender. और ये समर्पण की प्रार्थना अपनी है। आंखों को बंद कीजिए इस वक्त। ऐसा बोलते रहे, मैं और मेरा आने वाले वंश यीशु का है। बोलिए, मैं और मेरा आने वाला वंश यीशु का है। अपने हाथों को उठाकर ये 7 बार 5 बार दोहराइए इस वक्त। The glory is falling. महिमा उतर रही है, Holy Spirit flow. पवित्र आत्मा बहे, Holy Spirit flow. पवित्र आत्मा बहे, Holy Spirit flow. पवित्र आत्मा बहे, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Paul, the glory of God is coming upon you right now. पौल, परमेश्वर की महिमा आप पर उतर रही है, The glory of God is coming upon you right now. परमेश्वर की महिमा आप पर उतर रही है इस वक्त। I see your name called Tuso. Tuso or Tusos. The Lord is touching you now. तुसो परमेश्वर आपको छुरा भी। I don't know who's watching me from which nation. Tuso, Tusos. God is touching you right now. कौन देख रहा है, किस देश में से देख रहा है? तुसो परमेश्वर आपको छुरा इस वक्त, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Your whole house is changing. आपका पूरा घर बदल रहा है, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। And God's people said amen. और परमेश्वर लोगों ने कहा आमेन, Amen. आमेन। How many of you sensing the glory in this place? Sir? महिमा को अनुभव There's कर रहे nothing हैं। here. कुछ नहीं है यहाँ पर। Kuch nahi, no drum, no nothing, no nothing. The presence of God is come. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है। Praise the Lord. I want to complete this teaching. Or शिक्षा should को I? पूरा करेंगे? Should I? No, I'll not complete it. Just keep standing. The sixth one, they keep standing. छठवां, They pierced his heart. उसके हृदय को उन्होंने भेदा। Pierced his heart, meaning उसके हृदय को भेदने का मतलब relationships were healed. रिश्ते चंगे हुए। Adam's wife came from his side. देखते आदम की पत्नी इस ओर से आई, The church came from Jesus' side. गली से यीशु के पसली में से आई, Adam's bride came from the rib. और यीशु देखिए आदम की दुल्हन जो है वो पसली में से निकल कर आई, Jesus' bride came from. और यीशु की दुल्हन भी पसली में से निकल कर आई। Because of this, your relationships will be healed. इसके वजह से आपके रिश्ते चंगे होंगे। We're going to pray. We're going to pray. We're going to pray. प्रार्थना करेंगे। The seventh one, internal bruising. सातवां जो है वो अंदरूनी घाव। बाजू वाले को बोलो, कोई कोई घाव दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अंदर से म्हणतात ना मुक्का मार. किती समजतात मुक्का मार. आतमधून सगळं काळं होते. बोले बाहेरून स्वस्त आहे, पण आतमधून मुक्का मार लागलाय, त्यासाठी तो मेला. बरं का, मेला. अरे चांगला दिसत होता, पण अंदर से वो ब्रूस था. जैसे वो घायल था, He was bruised. वो घायल हुआ। That word is internal bleeding. और वो जो शब्द जो है Sir, वो can अंदरूनी people die of internal bleeding? Yes. अंदरूनी खून बहना। इंटरनल वुंड्स. बोले असा झटका बसला, आतमध्ये काय फाटलं, बाहेरून स्वस्त आहे. इंटरनल ब्लीडिंग. अंदरूनी टुडे गॉड इज खून स्पीकिंग टू बहना, यू. लहूलुहान होना। आज परमेश्वर बात कर रहा है। व्हाट डज इट मीन पास्टर? आज में इसका मतलब क्या है? इट इज द सफरिंग. ये पीड़ा है, सफरिंग.
दुख पीड़ा। अपने पड़ोसी से कहो, यू आर लुकिंग फाइन। पड़ोसी के आप अच्छे दिख रहे हैं। सी, बाजू वाले को देखो ना जरा, कितना अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। दे लुक सो नाइस, बड़े अच्छे दिखते हैं, बट दे आर सफरिंग। तकलीफ में है। कम ऑन, हालेलुया। दे आर सफरिंग। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। Say it everyone, Christ has redeemed me सब लोग कहें, मसीह ने मुझे छुड़ाया है from the curse of the law. व्यवस्था के श्राप से। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु।